Hello flyers, how are you? Today again I am with you with a new topic, class 8 revision of chapter number 1, book name RS अग्रवाल और selected questions को हमने यहाँ पे यूज किए हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है रेशनल नंबर्स, रेशनल रेशनल नंबर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है और इसी को थोड़ा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, दिखने में फ्रैक्शन के जैसे लगते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होता है। देन P और Q, P एंड Q आर क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन में a अपॉन b की फॉर्म होती है यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, लेकिन वो जो फॉर्म होती है उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो p q कैसे हमारे पास में इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स होते क्या हैं, प्लस माइनस और जीरो वाले सभी नंबर्स इंटीजर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो इंटीजर्स कहलाता है। यानी कि इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर होंगे, माइनस वाले होंगे, जीरो भी होगा। और रेशनल नंबर दिखने में P अपॉन Q फ्रैक्शन जैसा लगेगा, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी होगा, Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, और जो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3 से मैंने यहाँ पे यूज किया है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दो तरह के आपके पास रेशनल नंबर गिवन है, मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लिया है। फर्स्ट है 24 अपॉन माइनस 64 और नेक्स्ट पार्ट मैंने लिया है माइनस 36 अपॉन 63। दोनों जो आपके पास में रेशनल नंबर्स हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट थिंग तो ये हमारे पास में। दूसरी बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिविजर 1 से अलग दूसरा न हो, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, मैं इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया माइनस 24 अपॉन 64। यहाँ से माइनस कैंसिल हो सकता है, या फिर आप माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू आपको पॉजिटिव फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने लिख लिया इसको। अब इसके लिए सबसे बेस्ट वे है जो सिस्टमेटिकली है, आप क्या करें, इसमें HCF ले लीजिए। क्या ले लो आप, HCF, 24 64 का HCF। 24 1 जा 24 2 जा, पॉसिबल है 48 तक हो जाना। यहाँ पर हो गए 14 में से 8 कम करेंगे आप 6, 5 में से क्या 1 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 24, आप कीजिए इसको, 16 1 जा 16 हो गया, यहाँ से मिलने वाला 8। नाउ 8 से करिए आप इसको, सॉरी 16 लेंगे यहाँ पे हम लोग, 16 8 जा 16, कैंसिल दिस बाय दिस, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिलने वाला है सोल्यूशन जो मेरा रहेगा वो रहेगा 8। तो HCF क्या हो जाएगा, 8 होने वाला है। तो माइनस 24 डिवाइड बाई 8 सेम एज डिनोमिनेटर 64 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलने वाली है वो -3 अपॉन 8 होगी, और इनका डिविजर है जो केवल 1 से अलग दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ पर चलते हैं सेम एज, यहाँ पर HCF लो आप, 63 कर लीजिए डिवाइड बाई 36 कीजिए, तो 36 बन जा चलेगा, तो जो 72 हो जाने वाला है। 13 से मैंने किया 6 तो 7 हो गए, 5 3 कम किया तो 2 हो जाने वाला है। 36 को कर दीजिए 27 बन जा 27, 16 से 7 कीजिए तो 9 हो जाने वाला है। 27 से कीजिए 9 3 जा 27, कैंसिल, तो यहाँ से जो HCF मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब आप क्या करें, 9 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, 4 जा 9 4 जा 36, 9 7 जा 63। तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/7 में कन्वर्ट, और ये हो जाएगा -3/8 में कन्वर्ट। तो इस तरीके से करिए, 1 by 1 हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 3 से हमने लिया है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मेन छोटे से बड़े सीरीज बना के उसकी लिखनी है। रीराइट कर रहा हूँ इसको, माइनस है तो मैंने इसको लिखा है -3/5, -7/10, 11 अपॉन 15 एंड -13 अपॉन 20 इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिनोमिनेटर को लाइक करना, लाइक द डिनोमिनेटर करना, या फिर इनका LCM लेकर के सोल्व कर देना,
ठीक है। तो एलसीएम चेक कीजिए आप, एलसीएम 20 15 का क्या हो जाने वाला है, कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है ना। 15 और 20 सिस्टमेटिकली करें, रफ वर्क अपनी इधर साइड में आप कर सकते हैं। तो 2 से कर लें सबसे पहले, 5 5 15 और 10 टाइम्स, फिर 2 से हो जा रहा है 5 5 15 और 5 टाइम्स, 3 से करते हैं 5 5 5 और 5 टाइम्स, फिर 5 से करते हैं 1 1 1 एंड 1। चेक कीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो जो एलसीएम यहाँ से मिलने वाला है कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होगा। अब लाइक डिनोमिनेटर के लिए 60 में कन्वर्ट करना है। 3/5 इंटू 5 से 60 12 टाइम्स डिविजिबल है। यदि आपसे नहीं हो रहा तो डिवाइड करके चेक कर लेना। तो ये 12 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया, -7/10। अब इस वाले d से 60 को वो डिवाइड करिए, 10 6 जा 60, -11/15 15 से डिवाइड कीजिए 60 को, 15 4 जा 60, 13/20 20 से डिवाइड किया 60 को, तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपको करना है। अब 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 12 2 जा 24, ऐसे करके आप टेबल करिए या फिर मल्टीप्लाई करिए। 12 5 जा 60, 7 6 जा -42 और ये 60, सेम एज 11 4 जा -44 और 60, सेम एज 13 3 जा -39 और 60। इस तरीके से लाइक डिनोमिनेटर हो चुका है हमारे पास में सीरीज इस तरह की बनी है। अब इसमें करना क्या है, छोटा से बड़ा। अब देखो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें, जो नेगेटिव रेस नंबर हमारे पास में होते हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो क्या लेंगे, 44/60। अब इनसे थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा, -42 इनसे थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा, 39/60, और इनमें सबसे बड़ा हो जाएगा 36/60। अब इनकी रियल एक्चुअल में क्या है, कौन से रेशनल नंबर्स हैं, 44 वाला है हमारा ये, -11/15। देन 42/60 वाला कौन सा है मेरे पास, 42/60 वाला सेकेंड, -7/10 है। -39 वाला, 39 मैंने लिया है यहाँ से, यानी कि -13। 20 वाला है 36, ये वाला है फर्स्ट वाला, यानी कि 3/-5 वाला। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5 से। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, आपको वैल्यूज़ दी गई, आपको 2 इंटीजर गिवन है, -1/3 -3 और 1/7, और ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो बहुत सिंपल सा है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग ए नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ बनाया है, बीच में 0, न्यूट्रल है, NEUTRL, न्यूट्रल वैल्यू होती है। यदि हम जाएंगे राइट हैंड साइड तो हम पॉजिटिव जाने वाले हैं। यदि मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड तो मैं नेगेटिव जाने वाला हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो वैल्यू है वो नेगेटिव फॉर्म में गिवन है मेरे पास, ठीक है ना। न्यूट्रल हुआ, नेगेटिव इस डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले हैं। तो ये क्या है, इसमें होल नहीं है, जहाँ पर होल नहीं होगा वो 0 और 1 के बीच में आपको जो पॉइंट है वहाँ पे लोकेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, क्या लिया मैंने, 1 लिया। अब 0 को काउंट नहीं करते हैं हम लोग, और हमें से कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट। जो डिनोमिनेटर में होगा इतने पार्ट आपको करने होंगे, और न्यूमरेटर वाले पार्ट को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैंने क्या किया, 3 पार्ट्स, 1 2 3, देखो 3 1 2 3 पार्ट हो चुके हैं। पहले जो पार्ट है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -1/3। दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू है -2/3, और थर्ड वाले की है -3/3। 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो -1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सही कर रहे हैं। अब देखिए -1/3, तो ये पॉइंट जो आपका होने वाला है ये -1/3, आप यहाँ पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कीजिए इसको रिप्रेजेंट करना, आप इस फॉर्म में इसको करेंगे। नेक्स्ट लीजिए आप -3 के होल है, कितना -3 होल है। तो सेम एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बनाया है, 0 न्यूट्रल मैंने यहाँ पे रखा है, प्लस उस डायरेक्शन में मैं जाने वाला था लेकिन नहीं जा रहे हैं, हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस मैंने इस डायरेक्शन में लिया है। माइनस के 3 हैं, तो पहले क्या करना है, 1 2 माइनस लगा लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, और 3। तो माइनस के 3 तो क्या है, हमें होल में यानी कि कंप्लीट यहाँ तक हमें जाना होगा। उसके बाद माइनस के 3 के बाद 1/7 यानी कि 1/7 पार्ट हमें और मिलने वाला है। तो 1/7 का मतलब है 3 को तो काउंट नहीं करना है, और रिमेनिंग पार्ट के 7 पीस आपको करने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 कितने करने हैं 7 कर दीजिए। आप देखो अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीसेस हो चुके हैं। देखो समझना है, पहला पार्ट 1/7, दूसरे वाला 2/7, थर्ड वाला 3/7, नेक्स्ट वाला 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7 हो गया। ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। कैसे हैं? सारे नेगेटिव फॉर्म में आपके पार्ट्स होने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया है। 7 से 7 कैंसिल किया तो माइनस का 1 मिलेगा। 3 के बाद -1 अगर हम लेते हैं इंटीजर्स में, 3 और -1 को यदि ले रहे हैं हम लोग, तो रियली में -4 आपके पास आ जाने वाला है। तो यहाँ से जो है फर्स्ट पार्ट ये होगा, ये क्या होगा 1/7 होगा। और यदि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमने रिप्रेजेंट किया है, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि हम लोग -3 होल 1/7 को रिप्रेजेंट यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट केवल आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं, आपने बनाई, नो नीड, केवल आपको बताने के लिए मैंने बताया है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करें और बीच में इस तरह के पार्ट्स आप बनाएं, एनफ। नेक्स्ट हम लोगों ने यूज किया है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10 से, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको वेरीफाई करना मीन्स ये इसके इक्वल तो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल तो है, लेकिन वी हैव टू प्रूव, हमें ये शो करके दिखाना है। ठीक है ना, वेरीफाई करना है हम लोगों को। तो मैं बोथ साइड एक साथ लेके चलेंगे हम लोग, लेफ्ट भी राइट भी, और लास्ट में देखेंगे क्या वेरीफाई हो रहा है। तो पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों को सोल्व करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या है, लाइक द डिनोमीटर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो लाइक द डिनोमीटर के लिए मैंने क्या किया, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस किया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 किया, प्लस माइनस बाद में नहीं एक बार ही कर लेते हैं, माइनस लिख ले रहा हूँ 7/10, सेम 3/4 लिखा है, प्लस अब चेक करें, सेम 10 है यहाँ पर 5 है, लाइक द डिनोमीटर के पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो -2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस हो गया 7/10 हो गया। केवल एक स्टेप मैंने किया, 3/4 को क्या किया हमने, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 किया है। सेम मैंने फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 15 - 8 7/20 माइनस 7/10 इक्वल्स 3/4 प्लस दोनों इंटीजर कैसे हैं, निगेटिव फॉर्म में, कैसे हैं निगेटिव में, आप चेक करें। लाइक द डिनोमीटर भी एन का, तो 7 और 4 कितना हो गया, माइनस के 11/10, ये मुझे यहाँ से मिल जाने वाला है। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ते हैं, अब यहाँ क्या है 10 है, 20 में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो 20 लेते हैं सबसे पहले, 20 के अकॉर्डिंग ये 7/20 हो गया, और ये -2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 और 10 2 जा 20 हो गया। लाइक द डिनोमीटर, यानी कि डिनोमीटर दोनों के सेम हो चुके हैं। 3/4 लिया मैंने यहाँ से, प्लस माइनस एक बार मैंने इसको माइनस किया है, और 11/10 फिलहाल एक स्टेप मैंने ये लिखा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग 20 ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर क्या हो गया, 14 है माइनस के इंटीजर और 7/20 है प्लस के, तो क्या बचने वाला है, माइनस के 7/20 मुझे यहाँ से मिल जाने वाला है। सेम यहाँ पर आप चेक करें, 20 ले रहे हैं, कितना लिया मैंने यहाँ से 20 लिया, तो 4 5 जा 20 मीन्स 15, 4 से 5 टाइम्स डिवाइड है, 3 5 जा 15 हो गया, माइनस 10 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये 22 हो गया, माइनस 7/20 सेम 15 और 7, 22 - 15 माइनस के 7/20। चेक करें आप, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम एज राइट हैंड साइड आफ्टर सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद मिलने वाली है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। वी कैन राइट हैंड्स वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में इसके रूल को फॉलो करते हुए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड इस तरीके सोल्व करते हुए देखना फाइनल पे आके ये वेरीफाई हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 11 से लिया है, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है और जो दिए गए इंटीजर्स हैं इनका सम फाइंड आउट करना है। बेसिकली करेंगे कैसे, देखिए पहले जो रेशनल नंबर्स हैं ना आपके पास, इनका सम निकालना है। तो -13/20 है, प्लस 11/14 है, प्लस माइनस के सिंबल्स में आपको एक साथ गिवन है। तो पहले इसको करते हैं -13/20 प्लस 11/14 प्लस माइनस माइनस 5/7 प्लस के 7/10, मैंने इस फॉर्म में इसको लिखा है। अब जो हमारे पास में रेशनल नंबर्स हैं, दो का पेयर ऐसा बनाएं कि जिनका एलसीएम लेने पर हमारे डिनोमीटर वो जल्दी से
सेम हो जाएं, लाइक हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। देखो कैसे, जैसे -13/20 है, इसके साथ यदि हम ले लें प्लस के 7/10 तो थोड़ा इजीली 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम 11/14 है और -5/7, मैंने इनका एक कॉम्बो यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब आप चेक करें 20 है, यहाँ पर 10 है, 10 के बदले 20 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन एन एंड डी, तो 13/20 प्लस 7 2 14 और 10 2 20, सेम एज 11/14 माइनस 5 2 10 और 7 2 14। इसको इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, डन। अब देखिए यहाँ से प्लस के 14 है, माइनस के 13 है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो क्या मिलने वाला है 1/20। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 11 है 10 है तो प्लस के 1/14 यहाँ से हमें मिलने वाला है, ठीक है। दोनों का एलसीएम आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको उचित लगे आप ऐसा इसको सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 14 2 28 280 हो जाएगा, 14 1 14 21 20 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया आपका 34/280, ठीक है। अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, एचसीएफ लेने के बाद इसका सोल्यूशन कर सकते हैं आप आगे भी, या फिर डिवाइड कर लीजिए 17 टाइम्स 140 टाइम्स 17/140, ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 17। वेरीफाई करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल तो है, लेकिन वी हैव टू शो, हमें वेरीफाई करके प्रूव करके यहाँ पे दिखाना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सोल्व करने का मेथड वही इतना ईजी वाला है। तो देखिए आप यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 12 है, तो एलसीएम लें और इक्वल कीजिए। तो 4 से यदि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -8 4 32, ठीक है ना, और 3 4 12 प्लस माइनस माइनस के 13/12 और इंटू 5/6 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। सेम एज यहाँ पर देखिए, यदि कैंसिल हो सकता है n से d और d से n, तो करें, n से n d से d को कैंसिल न करें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 4 8 और 2 3 6 यहाँ पे किया है, मल्टीप्लाई है तो आप कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, और 4 5 20 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो n से d से n कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए प्लस माइनस माइनस 13 5 65 12 6 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब थोड़ी देर से सोल्व करते हैं। दोनों जो हमारे पास में जो रेशनल नंबर्स हैं हम किस फॉर्म में है, निगेटिव फॉर्म में है। ऐड कीजिए, माइनस में आंसर आपको मिलने वाला है 3 2 5 3 1 4 और 12 मल्टीप्लाई बाई 5/6 हमने लिया यहाँ पर। सेम माइनस के 20/9 प्लस माइनस माइनस 65/72, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, 5 5 25 5 4 20 और ये 22 माइनस वाले, और 12 6 72, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक कीजिए, आप ये 72 में कन्वर्ट करना है, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से अप एंड डाउन 160, 9 8 72, 65/72 यहाँ से मुझे मिल जाने वाला है। अब इसको प्लस कीजिए, देखिए दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या, -225 जो हमारा ये रेशनल नंबर है इस फॉर्म में है मेरा। यहाँ से आप चेक कीजिए कितने मिलने वाले हैं, -225/72। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS हुआ और ये वेरीफाई हुआ। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 19 से मैंने इसको लिया है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, हमारे पास में 2 रेशनल नंबर है जिनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो सोल्यूशन मिल रहा है वो -16/9 है। यदि उनमें से एक नंबर हमारा -4/3 हो तो आपको दूसरा बताना है। तो मैथ्स में जब इस तरह की बातें होती हैं, सोल्यूशन पार्ट में चलते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर इक्वल्स टू x या फिर bx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, हमें बताया कि एक नंबर कितना है हमारे पास में x है।
दूसरा कितना है -4/3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 16/9 हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इधर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मेथड से क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाई -4/3। ट्रांसपोर्टेशन मेथड में रूल चेंज, वो सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें, -16/9। अब देखो डायरेक्ट जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, फिर फ्रैक्शंस होते हैं, उनमें डायरेक्ट कोई रूल तो नहीं होता है डिवाइड के लिए, तो क्या करिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय -3/4 और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 से 9 3 टाइम्स डिविजिबल, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हम लोग n से d या फिर d से n कैंसिल कर सकते हैं, आमने सामने कैंसिल नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आमने सामने केवल मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 4 से ये 4 टाइम्स, 4 4 या 16 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, और ये हो जाएगा अपना 4/3, ठीक है ना। तो दूसरा जो सेकंड नंबर है वो कितना है, 4/3 हमें यहाँ से मिल जाने वाला है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, चेक करके देख लेना। एक नंबर माइनस के 4/3, दूसरा 4/3, 4 4 जा माइनस के 16/9, ठीक है ना। तो वही नंबर यहाँ से मिल जाएगा। डन। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 21। फ्रॉम ए रोप ऑफ 11 मीटर, हमारे पास में क्या है कि 11 मीटर की लंबी एक रोप माने रस्सी है। क्या है, रोप है, रस्सी है। इसमें से हम लोगों ने 2 पीसीस ऑफ लेंथ, 2 होल 3/5, पहले आप चेक करें, 2 होल 3/5 मीन्स 5 × 10 3 13, 13/5 का एक पीस, और दूसरा 10 3 × 30 प्लस 3 33/10 मीटर का एक पीस। 2 पीस हमने इसमें क्या किया, कट किया, निकाल दिया, यानी काट दिया गया। अब ये बताओ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, जो ये पीस बचा है, ये वाला पीस, इसकी लेंथ हमें यहाँ से बतानी है कितना लेंथ का होने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मेरा सोल्यूशन पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने हमें कहा कि भाई जो है ना, लेट कर लेते पहले, लेट द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस कितना है, x मीटर। मैंने इसको x मीटर यहाँ पहले लिखा है, तो मैंने लेट किया क्वेश्चन के अनुसार, जो प्रश्न की जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बाई x प्लस, देखो मैंने क्या किया, 33/10 में कन्वर्ट कर लिया, उसको होल में लिख लिया, ठीक है ना, मीटर, प्लस 13/5 मीटर इक्वल्स टू कितना है, 11 मीटर। यानी कि जो ये तीनों जो पीसीस हैं, इनको प्लस करने के बाद 11 मीटर रस्सी की लेंथ है, इसके इक्वल ही होना चाहिए। तो प्लस कैसे करें, पहले इनको दो को, जो हमारे पास में ये वाले हैं ना वैल्यूज, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए x प्लस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, लाइक करना, यानी कि एलसीएम ले लीजिए आप। यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 13 2 जा 26, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। तो x प्लस कितना हो गया, 6 3 9 3 2 5/10 इक्वल्स टू 11 हो गया। अब मुझे किसकी लाइन चाहिए, x की। ट्रांसपोर्टेशन मेथड 11 माइनस 59/10, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे चला गया, ठीक है। एलसीएम मैंने लिया तो ये हो गया 110 माइनस 59/10 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, देखो 60 एक बार आएगी, 60 हो गया, 5 है ना, मैंने ऐसे कर लिया इसको। 10 से 9 कम कीजिए, 1 बचेगा, यहाँ पे 10 हो गई, माइनस किया तो 5 बचने वाला है। तो वी कैन से इन होल 5 होल 1/10 मीटर, इतने मीटर का जो थर्ड पीस है ना हमारा, इसकी लेंथ ये 5 होल 1/10 मीटर यहाँ से मिल जाने वाली है। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 21 से मैंने यहाँ पे लिया है। ये बास्केट कंटेंट्स, एक टोकरी के अंदर हैं 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 3 अलग अलग तरह के फल हैं। वेइंग जो उनका वेट्स है ना, वो कितना है, 19 होल 1/3 किलोग्राम टोटल का वेट है, यानी कि 3 अलग अलग तरह के फल हुए उसके अंदर। सबका यदि वेट की बात करें तो टोटल वेट 19 होल 1/3 किलोग्राम उसके अंदर है। इफ़ 8 होल 1/9 किलोग्राम ऑफ दीज बी एप्पल्स, यदि उन फलों में से 8 होल 1/9 किलोग्राम एप्पल्स हैं, सेब हैं, 3 होल 1/6 किलोग्राम ऑफ द ऑरेंजेज, इतने संतरे हैं, एंड रेस्ट इज द पियर, और बचे हुए पियर्स हैं, नाशपाती हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द पियर्स, आपको पियर्स का वेट बताना है। तो जो पूछेगा लेट कर लीजिए सोल्यूशन पार्ट, लेट द वेट ऑफ पियर इक्वल्स टू x किलोग्राम। मैंने माना कि जो पियर्स हैं उनका वेट x किलोग्राम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सारे फल एक साथ लेते हैं, तो मैंने लिया x पियर्स को लिया, उसके बाद हमने लिया है 9, ये अपना 8 होल 1/9 प्लस
3 होल 1/6 और टोटल वेट कितना है हमारे पास में 19 होल 1/3 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिखा है, यानी कि जो पेयर्स हैं वो एक्स हो गए और रिमेनिंग फ्रूट्स को इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। मिक्स में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 9 जा 72, 1 मिला के 73/9 प्लस 6 3 जा 18, 1 19/6 इक्वल्स टू 19 3 जा 57 58/3। इस फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। अब बेस्ट वे है कि हम इन सभी का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, एक बार में ले ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 9 है, 6 है, 3 है, तो एलसीएम 18 मोर बेटर यहाँ पे रहने वाला है। एक्स मैंने यहाँ पे लिया है, प्लस 18 में कन्वर्ट करने के लिए मैं 73 को 2 से वो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सेम एज 19 3 और 6 3 18 यहाँ पे हो जाने वाले हैं। सेम एज 58 3 6 जा और 6 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया, तो हमारे ये 18 हमको फाइंड आउट हो जाने वाला है। एक्स को मैंने सेम रखा है, आप चाहो तो इस ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 प्लस 19 या 9 3 जा 27, कैरी में 2, 3 1 जा 3 2 6, तो हो गया 5। ठीक है ना, 5 हो जाएगा, 3 1 3 2 5 हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट में हमारा 18 हो जाने वाला। ऐड करना है, आगे बढ़े, 6 8 जा या फिर 8 6 जा 48। ठीक है ना, कैरी में 4 हो गया, 5 6 जा 40 और 4 44, 6 3 जा 18 यहाँ से मुझे मिल जाने वाला है। x प्लस, अब चेक कीजिए, 7 6 13। ठीक है ना, 13 में कैरी बन जाएगा, 5 4 9 1 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 रिमेनिंग 203/18 इक्वल्स टू सेम एज 348/18 यहाँ से होने वाला। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 348/18 माइनस 203/18। थोड़ा इधर से यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 8 - 3 5 यहाँ से रिमेनिंग होने वाला है, 4 के 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ये वैल्यू है x की, यानी जो पियर्स हैं वो इतने आपको यहाँ से मिलने वाले, तो x हो जाएगा 18 8 जा 144 1/18 किलोग्राम, यानी कि जो वेट ऑफ पियर है वो कितना हो जाएगा, 8 होल 1/8 किलोग्राम पियर्स का वेट होने वाला है। माय नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 22। ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड, एक गाड़ी है, एक कार है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, 60 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। इतने की स्पीड से वो चलती रहेगी कंटिन्यू। ठीक है ना, हाउ मच डिस्टेंस, कितनी दूरी, कितने डिस्टेंस विल इट कवर, या कवर करने वाली है इन 6 होल 1/4 आवर, यानी कितने आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करने वाली है। हमें कुछ इन बातों पर डिस्कस करना है। तो सोल्यूशन पार्ट, वी नो वेरी वेल दैट स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड और इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड आपको कितना गिवन है, स्पीड आपको गिवन है 60 होल 2/5 और टाइम कितना गिवन है आपको, 6 होल 1/4, ये गिवन है। ठीक है ना, तो 5 6 जा 30 और 2 302 302। ठीक है ना, बाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 1 25/4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से 25 5 टाइम्स डिविजिबल है, 2 2 जा 4 हो जाते हैं और ये 151 मुझे यहाँ से मिल जाने वाला है। ठीक है ना, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 और 2 7 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 1 7, 2 7 जा 14, फिर से 1 7, 2 7 जा 14 और ये 1/2 किलोमीटर। तो जो कार है वो इतना डिस्टेंस तय करेगी। यदि आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप सेपरेटली भी डिवाइड इसको कर सकते हैं। 2 3 जा 6 हो गया 1, 5 2 7 जा 14, फिर से 1 और फिर से 5 2 7 जा फिर से 14 और 1। ठीक है ना, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 377 1/2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर यहाँ से होने वाली है। सो फ्लायर्स, काउंट ऑन अस, वी कंटिन्यू विद मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंजॉय योर बैट्स विद मी, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय एवरीवन, बाय।